देखिए, ऑर्डर देते वक्त कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। संपदा को मोक्ष के लिए कफ सिरप मंगा रही थी, उसने कल्याणी की आई ड्रॉप्स मंगा ली हैं। लेकिन कल्याणी ताई को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल कल्याणी के साथ एक दुर्घटना घट गई। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसलिए आई ड्रॉप यूज करती है। लेकिन इस आई ड्रॉप से तो 5-6 घंटे के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है। क्या? हाँ सर, ये दवाई तो सिर्फ वैज्ञानिक वगैरह एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं चौंक गया था कि आपके घर में ये किसी ने क्यों मंगवाई। कल्याणी आंखों में दवाई डाल रही हूँ। ये अथर्व का काम है, फिर पिटेगा मेरे हाथों। मल्हार, मल्हार। अब थोड़ी देर आराम करो, फिर अथर्व तुम दोनों को मुंबई ले जाएगा। मैं ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ। कल्याणी कहीं मत जाना, यहीं लेटी रहना। हाँ, मैं आधे घंटे में डिलीवरी करके वापस आऊंगी। अभी तो तुमने कल्याणी की आंखों में आई ड्रॉप्स डाल दी, लेकिन मुंबई जाकर मत भूलना। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हर 6 घंटे में आई ड्रॉप डालना जरूरी है। हाँ? तो मल्हार, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम फिर सिर्फ आए? अरे कैसे आदमी हो तुम? मैंने कहा था ना मेरी बच्ची से दूर रहो, लेकिन तुम बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं अथर्व से कहकर तुम्हारी शिकायत कमिश्नर तक करूंगा, फिर चाहे तुम्हारा बच्चा तुमसे हमेशा के लिए छीन ले जाए। अतुल मामा, आप जानते नहीं है क्या अथर्व? मल्हार, मल्हार क्या बोल रहे हैं आप? तो जानते हैं ना। मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अतुल, मल्हार को माफ कर देना। काका, वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा, और प्लीज कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत मत करना। चलो मेरे साथ, कह रहा हूं चलो मेरे साथ। इजाज़त है। मल्हार दोबारा यहाँ नहीं आएगा, आप शिकायत मत कीजिए। चलो आका, लेकिन क्यों मल्हार? चलो, मैंने कहा। क्यों रोका आपने मुझे? बोलने देते ना सच, अथर्व की सारी सच्चाई सामने आ जाती। सॉरी, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से ठंडे दिमाग से सुनना। डॉक्टर ने कल्याणी को दवाई हर 6 घंटे में देने को कहा है। इसका मतलब दवाई का असर 6 घंटे तक रहेगा। अनुप्रिया जी कल्याणी को ऑलरेडी दवाई दे चुकी हैं, तो 6 घंटे तक हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात अनुप्रिया जी को चौकन्ना करने की, तो वो हम जरूर करेंगे, ताकि वो अगली बार कल्याणी की आंखों में वो दवा ना डाले। मल्हार, मेरी बात समझो। अथर्व के खिलाफ फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर उसने ये बात तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की तो? और अतुल अथर्व की आजकल सारी बातें मानता है। एक तो अतुल मामा क्या सोचते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल्याणी के साथ मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मल्हार, बच्चे मत बनो। मैंने अभी कहा समझदारी से पेश आना होगा। देखो देखो, मेरी बात समझो। अगर अथर्व को भनक भी हो गई ना कि हम उसके खिलाफ ये तहकीकात कर रहे हैं, तो वो कल्याणी के लिए मुसीबतें और बढ़ा देगा। तो क्या करें हम? क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें क्या? आप देख रहे हैं ना कल्याणी को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने तुमसे एक कब कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अनुप्रिया जी को फोन लगाता हूं। शांतपणे झोप आता। सो जाओ आराम से। अब ये आई का फोन है ना, वो ये आई भी ना कभी तो अपना फोन चार्ज करना भूल जाती है और कभी फोन लेके ही जाना भूल जाती है। इमरजेंसी में कोई इन्हें कॉल ही नहीं कर सकता है,
फोन ही नहीं उठाती कभी। अब पापा देखिए ना किसका है, कहाँ है फोन। मैं देखता हूँ। किसका था पापा? कोई अननोन नंबर है। ये फोन काट दिया। एक बार वापस ट्राई करता हूँ। Number you have dialed is switched off. क्या हुआ? पहले कट किया और अब स्विच ऑफ आ रहा है। काका तो क्या करें अभी? कल्याणी को भी नहीं कर सकते, इस हालत में कहाँ फोन उठाएगी? और कोई तरीका है हमारे पास? नहीं। तरीका हाँ, एक तरीका है। थोड़ा बचकाना है लेकिन काम जरूर करेगा। क्या तरीका? चलो निशाना लगाओ। काका ये सब करना जरूरी है क्या? क्या बचपना है ये? बचपना कहो या कुछ भी, कल्याणी की आंखों की फिक्र है या नहीं? फिक्र तो है और कुछ कर भी सकता हूँ उसके लिए, लेकिन इससे अच्छा आइडिया और भी तो कुछ हो सकता है ना। मोक्ष, तू ही कोई आइडिया दे दे। मोक्ष ने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब तुम कल्याणी तक बात पहुंचाने के इस सबसे अच्छे तरीकों को इस्तेमाल करो। चलो निशाना लगाओ। अब्दुल कमरे से बाहर गया, चलो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, निशाना बिस्तर पे लगाना ताकि आवाज सुन के कल्याणी यहां आ जाए। अब बहुत सालों बाद चला रहा हूँ, बचपन में चलाई थी। मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा। देखो, एक आंख बंद करके, थोड़ा लेफ्ट, अरे थोड़ा राइट, अरे ना, हाँ आप ही चला लीजिए ना। नहीं, तुम लो निशाना लो, चल। ये पत्थर कहां से आ गया? बाप रे यार, ये मोक्ष गुस्से में पत्थर से नाना को नहीं मारते हैं। ये गुलेल से बाहर खेलना चाहिए ना। चलो चलो। रुको रुको, तुम लोग, अरे रुको, रुको। क्या हुआ? किस पे चिल्ला रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, ये कुछ बंदर आ गए थे। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकता मैं। मुझे किसी ना किसी तरह कल्याणी को वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? अतुल मामा के होते हुए सीधे जाकर बात तो नहीं कर सकता, और ऊपर से वो संपदा, वो तो मौके के इंतजार में है कि कैसे वो मुझे तुमसे अलग कर दे। मल्हार जी, मल्हार जी, कल्याणी, मल्हार जी, तुम यहाँ अकेले कैसे पहुंची? मल्हार जी, पहले आप प्लीज मुझे अंदर ले लीजिए, फिर चाहे जितने सवाल पूछ लेना पूछ लेना। हाँ अंदर? हाँ अंदर। संभाल के रुको यहीं खड़े रहो, एक सेकंड। तुम यहाँ तक पहुंची कैसे कल्याणी? मल्हार जी, जब से मेरी आंखें गई है ना, दिमाग और कान ज्यादा तेज हो गए। अब मैंने सुना कि पापा वॉशरूम में नहा रहे, इसका मतलब उन्हें काफी वक्त जाएगा। आई भी घर पे नहीं है, अथर्व भी बाहर गया, तो बस मौके पे चौका मार लिया मैंने। कल्याणी, तुम्हें पता है तुमसे बात करने के लिए मैं
कब से कोशिश कर रहा हूँ। वो जो आई ड्रॉप तुम डाल रही हो ना, वो दवाई नहीं है, जहर है वो। क्या? हाँ, जब मैं तुम्हारे कमरे में गया था तो वहां मैंने देखा कि दवाई पड़ी हो। इसका मतलब अथर्व की आई ड्रॉप्स की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ कल्याणी, इसलिए माई को बोल देना कि वो दवाई तुम्हारी आंखों में ना लगाए। लेकिन अथर्व को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। इसलिए जो भी कुछ है। मल्हार जी, शर्म नहीं आती क्या आपको? मेरे सामने कपड़े चेंज कर रहे हैं आप। मल्हार जी देखिए वो मैं क्या वो मल्हार जी देखिए सुनिए ना, वो मैं आपको बताने वाली थी। क्या बताने वाली वो थी? एक्चुअली क्या लगा तुम्हें? मल्हार जी सॉरी। क्या लगा तुम्हें? मुझे पता ही लगा कि तुम देख सकती हो।